बिग बॉस 19 आज का एपिसोड 16 सितंबर का एपिसोड भाई साहब फुल तो फुल धमाकेदार मसालेदार कलेशों से भरा हुआ था। जहां पर घर में जानबूझकर यहां पर शहबाज बदीजा और अमाल मलिक ने जानबूझकर घर में कलेश करवाया है। खूब कलेश हुआ है भाई साहब, पूरा 1 घंटा दबाकर कलेश हुआ है। सब एक दूसरे से लड़े हैं और तो और यहाँ पर बिग बॉस ने कुनिका के ऊपर बहुत ही बड़ा फेवर किया है। कुनिका के हित में पूरा टास्क ही चेंज कर दिया है भाई साहब। मतलब नॉमिनेशन टास्क हुआ ना, पूरा उलटफेर हो गया है नॉमिनेशन टास्क में। कौन कौन नॉमिनेट हुआ है मैं आप सभी को पूरी अपडेट देने वाला हूं। आज के एपिसोड का पूरा रिव्यू देने वाला हूं, तो मेक श्योर इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दो यार। आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, फटाफट आप लोग लाइक नहीं करते तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करो, ठीक है। तो क्या हुआ आज के एपिसोड में, चलिए कर लेते हैं छोटा सा रिव्यू। तो मैं सबसे पहले नॉमिनेशन टास्क से स्टार्ट करता हूं, क्योंकि जो आज का नॉमिनेशन टास्क है वो एपिसोड के सबसे एंड में हुआ, अभी स्टार्ट ही हुआ है और एपिसोड खत्म हो गया, लेकिन हमारे पास पूरी अपडेट है। तो मैं आप सभी को पूरा नॉमिनेशन टास्क बता देता हूं, ठीक है। उसके बाद हम वो फाइट वाले मुद्दे पे आते हैं, ठीक है दोस्तों। अब होता कुछ ऐसा है, बिग बॉस का जो आई थिंक लास्ट के 10-5 मिनट बिग बॉस सभी घर वालों के सामने अनाउंस करते हैं, आप सभी घर वाले असेंबली रूम में फटाफट आ जाइए। तो असेंबली रूम में बुलाकर बिग बॉस सभी घर वालों के सामने अनाउंस करते हैं कि आज कौन सा दिन है, आप सभी को तो याद ही होगा। तो घर वाले यहाँ पर कहते हैं कि हाँ हाँ, आज तो नॉमिनेशन का दिन है, हम कैसे भूल सकते हैं, ठीक है। तो बिग बॉस कहते हैं कि हाँ हाँ, आज थोड़ा फास्ट फास्ट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। और आप लोगों को बस 2 लोगों का नाम लेना है। आप किसका नॉमिनेट करना चाहते हैं, आप बस 2 लोगों का नाम ले सकते हैं। और आपके ऊपर फेवर करता हूं, आपको आज रीजन भी नहीं देना। बिग बॉस ने कहा कि आप 2 लोगों का नाम दो जिसे नॉमिनेट कर रहे हो, और उसका रीजन भी नहीं देना आपको। वाह, बिग बॉस इतना मेहरबान। दाल में जरूर कुछ काला है दोस्तों, पूरी बात सुनना, ठीक है। आगे आगे देखो क्या होता है। उसके बाद होता कुछ ऐसा है कि सब आते हैं, एक एक करके आते हैं और बिग बॉस नाम अनाउंस करते हैं कि कुनिका आप 2 लोगों का नाम बताओ, ठीक है। ऐसे पूरी लिस्ट आती है। तो मैं आप सभी को बता देता हूं कि किसने किसका नाम लिया है नॉमिनेशन के लिए और किसको कितने वोट पड़े हैं, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले बिग बॉस कहते हैं कि कुनिका आप पहले नाम बताइए, किस 2 कंटेस्टेंट को नॉमिनेट करना चाहते हैं, बिना किसी रीजन के फटाफट नाम बताओ, ठीक है। तो कुनिका पहला नाम अभिषेक बजाज का लेती है, बिल्कुल सही है आप, ठीक है। और फिर गौरव का नाम लेते हैं, गौरव से उसकी दुश्मनी रहती ही है। तो कुनिका ने यहाँ पर अभिषेक और गौरव का नाम लिया उसे नॉमिनेट करने के लिए। ओके डन, ओके चलो आगे बढ़ते हैं अब। डन, फिर यहाँ पर बशीर, बशीर को कहते हैं बिग बॉस, बशीर तुम बताओ किसको नॉमिनेट करना चाहते हो। तो बशीर यहाँ पर आवेज और प्राणित, बशीर ने ये सोच के किया है कि इनका कंटेंट बहुत कम है इसलिए इस 2 को नॉमिनेट किया। ओके, इट्स ओके, चलेगा चलेगा भाई, चलेगा, ये बिल्कुल चलेगा। देन फिर भाई साहब हमारे प्राणित प्राणित भैया आते हैं, कॉमेडियन भैया। ये प्राणित भाई यहाँ पर बशीर और जिसान को इन्होंने नॉमिनेट किया है, 2 लोगों का नाम लिया है। अब क्यों लिया है ये तो उसके मन में है, क्योंकि रीजन तो दिया नहीं है। ओके, देन फिर बिग बॉस कहते हैं कि फरहाना आप आइए और आप किसको नॉमिनेट करना चाहते हैं, फटाफट 2 नाम बताइए। तो फरहाना, आप सभी को पता है फरहाना की दुश्मनी, एक बार उसे लड़ाई हुई नीलम से, तो नीलम का नाम उसने ऑब्वियसली लिया है, ठीक है। तो नीलम का नाम लिया है। और फरहाना की दुश्मन तो है ही, फरहाना और नेहल की जानी दुश्मन, जो पिछले जन्म से इनकी दुश्मनी चलते आ रही है, नन अदर देन बैल बुद्धि अभिषेक, ठीक है, अभिषेक बजाज को। तो फरहाना ने नीलम और अभिषेक को नॉमिनेट किया। भाई साहब ये बैल बुद्धि मैं किसने कह रहा हूँ अभी आगे मैं आप सबको, क्योंकि बैल बुद्धि को लेकर आज के घर में बहुत बड़ा मैटर बना है, ठीक है। पहले हम नॉमिनेशन की बात कर लेते हैं यार, ठीक है, लास्ट तक जरूर देखो वीडियो को। देन फिर यहाँ पर गौरव, बिग बॉस कहते हैं कि गौरव आप आइए, आप 2 लोगों का नाम बताइए फटाफट, किसको नॉमिनेट करना चाहते हो। अब आप सभी को पता है गौरव और कुनिका जी में 36 का आंकड़ा है भाई साहब, 36 का। इन दोनों के बिल्कुल भी नहीं बनती, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की तरफ देख के बात नहीं करते बिल्कुल भी। तो ऑब्वियसली यहाँ पर गौरव ने 2 लोगों का नाम लिया, उसमें से एक कुनिका है और दूसरा है बशीर। तो गौरव ने कुनिका और बशीर का नाम लिया, ठीक है। देन फिर नेहल आती है, नेहल ने कुनिका और, अब मैं फटाफट नाम बताता हूँ, ठीक है। देन फिर नेहम को कहते हैं, नेहल तुम नाम बताओ किसको नॉमिनेट करोगे। तो नेहल यहाँ पर कुनिका और यहाँ पर मृदुल को नॉमिनेट करता है, ठीक है। देन फिर उसके बाद नीलम आती है और नीलम भी 2 लोगों को नॉमिनेट करती है। नीलम यहाँ पर आवेज और अभिषेक को नॉमिनेट करती है। उसके बाद सॉरी अश्नूर आती है। अब अश्नूर यहाँ पर कुनिका और मृदुल को नॉमिनेट करती है। अमाल आता है, अमाल यहाँ पर प्राणित और गौरव को नॉमिनेट करता है। ओके नो प्रॉब्लम। देन फिर आवेज आता है, आवेज यहाँ पर नीलम और जिसम्बा को नॉमिनेट कर देता है। देन फिर यहाँ पर सहबाज सबसे लास्ट में आता है 12वें नंबर पे, ठीक है। और यहाँ पर प्राणित और अभिषेक को नॉमिनेट कर देता है। अब अमाल तो इससे बाहर है क्योंकि वो कैप्टन है, ठीक है, नॉमिनेशन टास्क से बाहर है। अब दोस्तों यहाँ पर
सबसे ज्यादा मैंने इसे जो भी नाम लिए सबको मैंने एनालाइज किया है, तो सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं नॉमिनेशन के लिए अभिषेक बजाज को 4 बार नाम लिया गया है नॉमिनेट के लिए। और बिग बॉस की फेवरेट कंटेस्टेंट जिस पर बिग बॉस हमेशा मेहरबान रहते हैं, वाइस रहते हैं, नन अदर देन कुनिका को 3 वोट मिले हैं। मतलब कुनिका नॉमिनेशन में आ रही थी, अभिषेक नॉमिनेशन में आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुनिका आ रही थी ना नॉमिनेशन में, बिग बॉस को ये दिक्कत थी। ठीक है, तो बिग बॉस ने ये फालतू का ड्रामा करवाया। अब बिग बॉस, क्योंकि बिग बॉस ने सोचा यहाँ पर मेरी हमारी फेवरेट कंटेस्टेंट फंस गई है, कैसे बाहर निकाला जाए, तो बिग बॉस के दिमाग में आइडिया सोचा। अब वो नीलम को कहती है बिग बॉस, नीलम क्या आपको पता है आप कुछ देर पहले क्या बात कर रही थी? तो नीलम कहती है कि हाँ, मैं वो अमाल ने कहा था कि वो आज टास्क है तो मैं तेरे को सेव कर लूंगा, मैं तुझे नॉमिनेट नहीं होने दूंगा। अच्छा, तो नीलम कहती है कि बिग बॉस मेरे को पता है कि ये नॉमिनेशन के बारे में कुछ भी डिस्कस करना मना है, इसलिए हमने ज्यादा डिस्कस नहीं किया, लेकिन हमेशा बातें कर रहे थे। लेकिन भाई साहब इसके अलावा भी प्रोमो भी आया, भी निकल के सामने, आप सबने देखा होगा एपिसोड के बाद, उसमें बशीर और कुनिका भी नॉमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, नेहा फरहाना भी बात कर रहे हैं। मतलब पूरा का पूरा घर नॉमिनेशन टास्क के बारे में बात कर रहा है कि मैं उसको नॉमिनेट करूंगी, मैं उसको नॉमिनेट करूंगी, तो उसको करियो, तो उसको करियो, हम उसको बचाएंगे। भाई साहब बिग बॉस गुस्सा होंगे ना, होने वाली बात है, क्योंकि बिग बॉस के रूल बुक में साफ साफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पर घर वालों को रूल बुक दिया, उसे पढ़वाया, ऐसे भी घर वालों के सामने पढ़ो, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि नॉमिनेशन टास्क के बारे में तुम किसे नॉमिनेट करना चाहते हो, कुछ भी डिस्कशन करना मना है। लेकिन यहाँ पर घर वालों ने रूल तोड़ा है, तो बिग बॉस को मौका मिल गया है, अपनी बायस कंटेस्टेंट को बचाने का मौका मिल गया है, तो उसने पूरे घर वालों को नॉमिनेट कर दिया भाई लोग। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि पूरे घर वालों को बिग बॉस ने गुस्से में नॉमिनेट कर दिया, तो कुनिका को कैसे बचाया? अरे ठहरो भाई, ट्विस्ट है, भी ट्विस्ट है, पूरी बात सुनो। ठीक है, ट्विस्ट ये आता है, ठीक है, अब बिग बॉस गुस्से में आकर सभी को नॉमिनेट कर देते हैं और बिग बॉस चले जाते हैं। अब लगभग 3-4 घंटे घर में काफी भसड़ मचती है। ठीक है, सभी एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं कि हमें ये बात नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। हमेशा कैप्टन को पावर मिलती थी कि एक को सेव करो, लेकिन इस बार नीलम सेव नहीं हो पाई बेचारी, और कुनिका जी के चक्कर में इतना बड़ा कांड हो गया। ठीक है, अब फाइनली ये सब हो जाता है, घर वाले आपस में लड़ते रहते हैं, भसड़ करते रहते हैं। इसके 3-4 घंटे बाद जब बिग बॉस का माथा शांत होता है, जब घर वालों की अकल समझ में आती है, ठीक है, तो यहाँ पर बिग बॉस दोबारा एंट्री मारते हैं और कहते हैं कि चलो, मैंने देखा आप लोगों को अपनी गलती का अंदाजा हो गया, लेकिन आगे से ये गलती नहीं होना चाहिए। सभी को नॉमिनेट कर देता भाई, बिग बॉस ने कह दिया कि मैं आप सभी को नॉमिनेट कर रहा हूँ। लेकिन जब गुस्सा शांत हुआ 4 घंटे बाद, बिग बॉस ने कहा मैं आप सभी को एक और लास्ट मौका देना चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग दोबारा असेंबली रूम में आ जाइए। अब असेंबली रूम में यहाँ पर बिग बॉस ने अब दोबारा टास्क करवाया, लेकिन टास्क में ट्विस्ट है। इस बार ये नहीं कहा कि आप किसको नॉमिनेट करना चाहता है नाम लो, इस बार बिग बॉस ने खेला है भाई, खेला है, उनका के लिए पूरा नॉमिनेशन टास्क बदलने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो यहां पर अब हुआ यह है, बिग बॉस ने कहा है कि अब आप लोगों के उन 2 कंटेस्टेंट के नाम लेने हैं जिसे आप सेव करना चाहते हो, ना कि नॉमिनेट करना चाहते हो। ठीक है, तो अब सभी कंटेस्टेंट एक एक करके आएंगे और 2 लोगों का नाम लेंगे कि वो किसे सेव करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ किसने किसको सेव किया है। ओके, तो लास्ट तक फटाफट देखो। देखो, सबसे पहले अमाल मलिक कैप्टन है, तो अमाल मलिक आता है, तो ऑब्वियसली वो किसको सेव करेगा? एक तो नीलम और एक तो जिशान, उसकी फ्रेंड है। तो अमाल मलिक ने कहा बिग बॉस मैं नीलम और जिशान को सेव करना चाहता हूं। ठीक है, देन फिर उसके बाद आता है अशनूर। अशनूर आती है, अशनूर कहती है कि बिग बॉस मैं गौरव और तानिया को सेव करना चाहती हूँ। वाई गौरव और तानिया, वाई 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 भाई, भाई साहब, मतलब अशनूर ने यहाँ पर पीठ पे छुरा मारा है। भाई साहब आप ही सोचो, जो लड़की अभिषेक के साथ 24 घंटे रहती है, उसके हर झगड़े में उसका साथ देती है, उसको झगड़ा करने से रोकती है, अभिषेक तुम ये मत करो, अभिषेक तुम शांत हो जाओ, अभिषेक तुम ये मत कर। ठीक है, मतलब उसने ही अभिषेक को वोट नहीं किया सेव के लिए। भाई बड़ा मुद्दा है। मतलब अशनूर आई, अशनूर को जब सेव करने के लिए उसने गौरव तान्या का नाम क्यों ले लिया? भाई तुम अपने फ्रेंड को सेव करते ना अभिषेक को, लेकिन नहीं, अभिषेक को सेव नहीं किया। लो भाई, इसी की वजह से अभिषेक बजाज नॉमिनेट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद अभिषेक बजाज आता है। बिग बॉस कहते हैं कि अभिषेक आप किस 2 कंडीशन को सेव करना चाहते हो? अभिषेक यहाँ पर भाई, अभिषेक अपनी दोस्ती निभाता है और वो अपनी फ्रेंड अशनूर को सेव करता है और आवेश को भी सेव करता है। ठीक है, तो अभिषेक दो का नाम लेता है, अशनूर और आवेश दरबार। ठीक है, देन फिर बशीर आता है। बशीर कहता है कि बशीर कहता है कि बिग बॉस मैं नीलम और जिशान को नॉमिनेशन से सेव करना चाहता हूं। देन फिर जिशान आता है। जिशान यहाँ पर तानिया
कहता है कि जिसान कहता है कि मैं तानिया और शहबाज को नॉमिनेशन से सेव करना चाहता हूं। देन फिर तानिया आती है, तानिया यहाँ पर नीलम और जिसान का नाम लेती है सेव करने के लिए। शहबाज आता है, शहबाज जिसान और कुनिका का नाम लेता है, ठीक है। नीलम आती है, नीलम कहती है कि मैं तानिया और कुनिका को सेव करना चाहती हूँ। नीलम अपने दोनों फ्रेंड को सेव करती है, ठीक है। देन फिर कुनिका आती है, कुनिका यहाँ पर नीलम और शहबाज को सेव करती है, ठीक है, ठीक है, ओके, चलेगा चलेगा, कुनिका जी चलेगा, एकदम चलेगा। नेहल यहाँ पर फरहाना और शहबाज को सेव करती है, ठीक है। गौरव आता है, गौरव यहाँ पर मृदुल और नीलम को सेव करता है, ठीक है। भाई साहब नीलम और कुनिका को 3-4 लोगों ने सेव किया है, चार लोगों ने सेव कर लिया, इसलिए ये नॉमिनेशन से बच गया है भाई। आवेज यहाँ पर प्राणित आवेज ने यहाँ पर प्राणित और मृदुल को सेव कर लिया है। फरहाना ने नेहल और गौरव को सेव कर लिया है। मृदुल ने यहाँ पर नीलम और आवेज को सेव कर लिया, ठीक है। ये सब लिस्ट बता दी मैंने, आप सभी के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। एक बार आप भी देख लेना। देन फिर यहाँ पर अब ट्विस्ट ये आता है, यहाँ पर नीलम को और कुनिका जी को सेव करने के लिए काफी ज्यादा वोट आते हैं, तो ये लोग नॉमिनेशन से सेव हो जाते हैं, बच जाते हैं। लो भाई लो, बिग बॉस अपने मकसद में कामयाब होगा, फाइनली उसने कुनिका जी को नॉमिनेशन से बचा ही लिया है। और इसका क्रक्स ये आता है, यहाँ पर 5 लोग नॉमिनेट हो जाते हैं फाइनली, नेहल, अभिषेक बजाज, अशनूर कौर, मृदुल और प्राणित। नेहल, अभिषेक, अशनूर, मृदुल, प्राणित, ये 5 लोग हो चुके हैं नॉमिनेट इस हफ्ते के लिए, चौथे हफ्ते के लिए, ठीक है। अब इनमें से कौन होगा आउट, किसको मिलेंगे सबसे कम वोट? मेरे ख्याल से प्रणीत की बारी है, ठीक है। अब इविक्शन मेरे को लग रहा है अब प्रणीत जा सकता है घर से, ठीक है। मेरे को ऐसी गट फीलिंग आ रही है, बल देखते हैं क्या होता है, ठीक है। उसके बाद ये सब नॉमिनेशन टास्क होने वाला है। मैंने आधा नॉमिनेशन टास्क तो आज हो गया और आधा कल के एपिसोड में होने वाला है। मैंने कल का भी आज आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं भाई साहब, जो घर में इतना बड़ा मुद्दा हुआ है ना, इतना बड़ा कलेश हुआ है, जो चोरी हुई है, जो प्रैंक हुआ है, जिससे कलेश हुआ है, वो, ठीक है। अब दोस्तों होता कुछ ऐसा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर शहबाज थोड़ा मस्ती मूड में है, रात के आई थिंक 11-12 बज रहे हैं, शहबाज थोड़ा मस्ती मूड में है। और यहाँ पर शहबाज और अमाल दोनों साथ में बैठे होते हैं, तो शहबाज बिग बॉस को कैमरे में कहता है कि बिग बॉस है ना, अभी मतलब चुपके से कहता है कि बिग बॉस मैं अभी घर में काफी कंटेंट कम मिल रहा है, तो मैं अब आप लोगों को कंटेंट देने जा रहा हूँ। बिग बॉस मैं घर वालों का सामान, कपड़े, मसाले, तेल, चीनी, साबुन सब कुछ छुपाने जा रहा हूँ, ताकि थोड़ा मसाला है, ठीक है। मैं थोड़ा मस्ती कर रहा हूँ, प्रैंक कर रहा हूँ, ठीक है बिग बॉस, ओके, मैं आपको बता रहा हूँ। तो और बिग बॉस कहते हैं बिग बॉस आप इतनी जल्दी दखलबाजी मत करना, देखो ये घर वाले कितनी छोटी छोटी बातों पर कितना बड़ा बखेड़ा करते हैं, ये आप लोगों को कल देखने को मिल जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर आवेज कह रहा हूँ, शहबाज बदेजा और अमाल मलिक दोनों मिलकर किचन में जाकर चाय, चीनी, नमक, मसाला सब छुपा देते हैं। कहाँ छुपाते हैं? किचन का चाकू, कलछी, तवा है ना, ये सब लेके जो डैन्यू प्रॉपर्टी का व्हाइट वाला एरिया है पलंग का, उसके नीचे छुपा देते हैं। और फिर यहाँ पर वो अभिषेक बजाज का जो कपड़े का कंटेनर होता है, वो ले जाके कहीं ना कहीं वो जो गार्डन एरिया उसमें छुपा देते हैं, ठीक है। ये प्रैंक कर रहा है भाई, मजा आने वाला है। उसके बाद बसीर के जो कपड़े हैं, जो वो बाथरूम वाला एरिया जिसमें बड़ा सा सोफा है, उसके नीचे छुपा देते हैं बसीर के क्लोथ्स, ठीक है। तो यहाँ पर अब अमाल शहबाज छुपाने के बाद सब कुछ कहता है कि बिग बॉस कल सुबह देखना, आप लोगों को बहुत ही तगड़ा कलेश देखने को मिल रहा है, ठीक है। और अमाल कहता है कि अब आएगा मजा, कल सुबह देखना, कल सुबह भसड़ मचने वाली है और कल भसड़ की सब्जी बनने वाली है घर में, मजा आएगा बिग बॉस, आप जरूर देखना, ये बिग बॉस को कहता है। तो शहबाज अब अमाल से ये कहता है कि लड़ने देना भाई, अमाल तू लड़ने दियो, तू देखियो कल सब कैसे कुत्ते की तरह लड़ेंगे और हम लंच तक सबको सब कुछ वापस कर देंगे, बता देंगे। ये बात शहबाज ने पहले बोल दिया था कि हम लंच तक सब कुछ, पहले को सब कुछ वापस कर देंगे, ठीक है। अब होता है मॉर्निंग, अगला मॉर्निंग है कलेश का दिन, जहां पर कलेश होता है चालू। कुनिका जी शॉक्ड व्हेन ही गो टू द किचन, और वो देखती है कि भाई लो भाई, ना चाय पत्ती है, ना चीनी है, ना कलची है, भाई साहब चाकू भी छुपा दिया है। अब चाय बने तो बने कैसे, नमक नहीं है, चीनी नहीं है, चाय पत्ती नहीं है, छुपा दिया है, ले। उनका जी शॉक्ड, उनका जी को लग रहा है कि ये कोई सीक्रेट टास्क चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर बसीर कहता है कि बसीर का भी कपड़े तौलिए गायब है, तो बसीर कहता है कि अगर ये कोई मजाक कर रहा है ना, माँ का समझ उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं पहले करूँ, जिसने किया वापस कर दो, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर अब कुनिका एंड नेहल कौन करा है, ठीक है। अब यहाँ पर कुनिका और नीलम किचन में होती है, बात कर रही होती है, तो नीलम कहती है कि कौन कला है साला, ये ऐसा कौन करता है बे, ठीक है। तो नीलम कहती है कि मुझे लग रहा है ये कहीं ना कहीं शहबाज की है, शहबाज ने करा होगा। तो बट कहती कि नहीं यार, शहबाज मस्ती करता है, बट मतलब इतना नहीं कर सकता,
नीलम खुद ही बात करती है अपने आप में, कुनिका जी। देन फिर अमाल, अमाल जानबूझकर सभी घर वालों के सामने एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि भाई साहब चोरी में वो भी तो शामिल होता है, सहवाज और अमाल होते हैं ना दोनों चोरी में। तो अमाल सभी घर वालों के सामने बिग बॉस के कैमरे में जाकर कहता है कि बिग बॉस देखो हमारा सामान गायब है, मिल नहीं रहा है, ये क्या है बिग बॉस, कुछ हेल्प करो, ठीक है। तो इधर इधर उधर सब, अब पूरे घर में सामान सब खोजने लगते हैं, लेकिन किसी को नहीं मिलता। बशीर हमने सभी को कंटेनर चेक, अब बशीर सभी के घर वालों को कहता है कि आप सभी आओ एक एक करके, मतलब सारे एक साथ आ जाओ, हम सभी के कंटेनर एक बार चेक करते हैं सामने। तो बशीर सभी के कंटेनर खोल खोल के चेक चेक करता है। तो सभी बिग बॉस को, तो सभी मिलकर घर वाले बिग बॉस को कंप्लेन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर फरहाना सहवाज से कहती है कि तूने क्या ना, सच सच बता। फरहाना को भी शक है कि सहवाज नहीं, क्या तूने क्या ना, सच बता। तो सहवाज कहता है कि अरे नहीं नहीं, मैं क्यों करूंगा, ठीक है। तो अब इतना कुछ हो रहा होता है, तो अमाल और शहबाज चुपके से कैमरे में जाते हैं, कहते हैं बिग बॉस देखो मैंने कहा था ना कलेश मिलेगा, कंटेंट मिल रहा ना, कंटेंट आपको, खुश हो ना आप। देखो बिग बॉस आपके कंटेंट के चक्कर में हमें बिना नमक के रोटी खानी पड़ रही है, ब्रेकफास्ट करना पड़ रहा है, इतना इतना भाई साहब, ठीक है। अब कुनिका मृदुल से कहती है, जब कुनिका जी किचन में होती है, ठीक है, तो मृदुल को कहते हैं मृदुल तू एक काम कर, मटर छील दे, ठीक है। तो और कहते हैं कि जा किसी से हेल्प भी ले ले। तो अब बगल में जीके बैठा होता है, तो जीके कहता है कि जिसको बोलना है मुंह पे सामने बोलो ना, मैं मटर नहीं छीलने वाला। अरे जीके भाई, तुमको कुनिका जी से क्या दिक्कत है, उन्होंने तुम्हारा नाम थोड़ी ना लिया है। कुनिका जी ने बस इतना कहा जा किसी की हेल्प ले ले। अब उसने तुम्हारा नाम थोड़ी लिया है जो तुम इतना भड़क गए। जीके कहता है कि जिसे बोलना है सामने बोलो, मैं किसी की बात नहीं मानने वाला। अरे भाई ऑर्डर नहीं चला ली, तेरा नाम नहीं लिया, तो क्यों बीच में घुस रहा भाई। तब यहाँ पर जीके फालतू में यहाँ पर कुनिका जी पर भड़का हुआ है, और बिना बिना फालतू के मुद्दे बनाते रहता है। तो नीलम अब कुनिका जी के पास जाकर कहती है कि ये जीके पता नहीं फालतू में इसकी सुई आप में अटकी हुई, ये आपसे बाहर ही नहीं निकलना चाहता। कुनिका जी कहती है कि हाँ देखो, अगर मैं बची रही ना यहाँ पर, इसको तो मैं घर से बाहर निकाल के रहूंगी। वेल कुनिका जी ऐसा कर पाएगी, देखते नहीं भाई साहब। ये कुनिका और ये जीके, ये आप सभी को टॉप 5 कंटेस्टेंट में 100% मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है भाई, मैं दे रहा हूँ, देख लेना आप सभी, ठीक है। देन फिर सभी घर वाले बिना नमक के ब्रेकफास्ट करते, सभी का पारा हाई हो जाता है। और अभिषेक बजाज को पता नहीं क्या है, वो तो सबसे ज्यादा भड़का हुआ है। अरे भाई क्या हो गया, सबके साथ है, ओनली तेरे साथ थोड़ी गया, प्लान की हुआ है, थोड़ा मजे ले लो भाई। लेकिन नहीं, बैल बुद्धि को तो दिमाग में हमेशा खोखला है, बिल्कुल प्रोटीन भरा हुआ है इसके दिमाग में खाली। जिसान, अब यहाँ पर सहबाज जाता है और मस्ती में जिसान को बता देता है कान में, भाई देखो मैंने ऐसा किया है, ये सब मैं छुपाया, तो मैं थोड़ा प्रैंक कर रहा हूँ और कुछ देर बाद में सबको खुद ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जिसान कहता है कि ठीक है ओके, कोई बात नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब यहाँ पर सहबाज, एक मस्ती का सीन होता है, सहबाज यहाँ पर बशीर की शीट वाली बात को लेकर, जिसने शीट, ऑल कंटेस्टेंट आर शीट हियर, आई एम द किंग हियर, जो इसने बोला था ना, उसको लेकर यहाँ पर थोड़ा सा मस्ती जोक मारे, जो कि काफी फनी वे में मजा, आप लोगों ने देखा होगा, तो अभी मजा आया सुनने में। उसके बाद कुनिका जी के बारे में मस्ती करते हुए कहता है सहबाज, बिग बॉस आप कुनिका जी को इस घर से एलिमिनेट कर दो, क्योंकि ये बहुत झगड़ा करती है घर में, बिना कुछ बोले ही झगड़ा कर लेती है। तो यहाँ पर सभी हंसने लगते हैं, मतलब कुनिका जी बिना बोले कैसे झगड़ा कर सकती है, क्योंकि सब कंटेस्टेंट को कुनिका जी से ही गलती है, बिना किसी बात में कुनिका जी से लड़ते आते हैं। अब आप ही सोचो भाई, कुनिका जी से इतना कंटेंट मिल रहा है घर में, तो बिग बॉस क्यों ना हो बायस्ड, क्यों निकालेगी कुनिका जी को। कुनिका जी आप टॉप 5 में 100% हो, डोंट वरी। देन फिर यहाँ पर अब एक और किस्सा होता है। अब अभिषेक बजाज है, उसका एक टी शर्ट खराब हो जाती है, रंग लग जाता है, तो किचन का डस्टबिन में फेंक देता है। अब आधा टी शर्ट जो वो किचन का डस्टबिन है उसमें फेंकता है टी शर्ट, तो उसका आधा टी शर्ट तो डस्टबिन में होता है और आधा बाहर होता है। तो यहाँ पर कहता है कि ये किसने फेंका, किसकी बदतमीजी है। तो कहता है कि ये देखो अभिषेक का, तो उनिका जी कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उनिका जी के बोलने जाएगा फालतू में भड़क जाएगा, तो कुनिका जी वो अब अमाल को बोलती है और अमाल जाकर अभिषेक को बोलता है, ठीक है। अभी इन दोनों को इसी बात पे बहस हो जाती है। अब यहाँ पर अमाल कहता है कि अभिषेक तू क्या कर रहा है, तेरी शर्ट खराब हो गई है, तो तू स्टोर रूम में जाके रखना, वहां जाके फेंक, वहां जाके रख, वहां जाके धुल जाएगी, तू यहाँ क्यों डाल रहा है। तो अभिषेक कहते हैं अरे मेरी मर्जी, वो भी तो डस्टबिन है, कचरा तो मैंने फेंक दिया। तो अमाल का कहना ये भाई, पहले ही ऑलरेडी उसके अंदर के अंडे के छिलके है, चिकन है, हड्डियां है, बढ़िया है, ठीक है, सड़ने का बदबू आएगी, और ज्यादा हैवी हो जाएगा तो पॉलिथीन फट जाएगी, तो पूरे किचन में बदबू आएगी, तो थोड़ा बात को समझ, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों इस बात को लेकर लड़ने लगते हैं। आप बताओ इनमें किसकी गलती है, अभिषेक की या फिर अमाल की।
अमाल की तो कोई गलती नहीं है, अमाल बस उसको बता रहा है। और अभिषेक के कहीं ना कहीं भाई जब स्टोर रूम में खराब कपड़े जाते हैं तो वहां रखो ना, लेकिन नहीं, लेकिन नहीं। ठीक है भाई, ओके करो, चलेगा, कंटेंट मिलेगा बिग बॉस को, चलेगा कैसे। ठीक, उसके बाद हम आगे देखते हैं यहाँ पर बजाज, अब अमाल मलिक गुस्से में वहां से चला जाता है अभिषेक के लड़ने के बाद, और नीलम के सामने बैठ, और नीलम और जीशान के सामने बैठकर कहता है कि यार ये अमाल मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, इसके दिमाग में खाली प्रोटीन भरा हुआ है, प्रोटीन खा खा कर पता नहीं इसके दिमाग का भेजा हिल गया है, इसकी इसका इसका खोपड़ी आधा है, इस साले को कभी मैं हिला डालूंगा, ऐसे बोलता है। इसकी खोपड़ी सारा आधे खाली प्रोटीन से भरी हुई है, ऐसे साला बोलता है वो। देन फिर किसी दिन अमल कहता है कि मैं किसी दिन इसकी अच्छे से बजा दूंगा, देख लेना। ठीक है, अमल भड़का हुआ यहाँ पर अभिषेक पे। देन फिर इसके बाद ये सब मुद्दा चल रहा होता है। देन फिर बिग बॉस के घर में हॉर्न बजता है। जी हाँ दोस्तों, अब हॉर्न बजता है यहाँ पर, और बिग बॉस सूचना करते हैं टीवी में, जनहित में जारी सूचना करता हूं कि जो भी घर में आप लोग तकलीफ सह रहे हैं, जो भी सामान गायब हो रहा है, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। ठीक है, लेकिन दोस्तों एक सीन यहाँ पर काट लिया गया है। जब ये बशीर पूरा सामान ढूंढ रहा होता है तो यहाँ पर बशीर कहता है कि बिग बॉस अगर आप ये प्रैंक कर रहे हैं, अगर आप मेरे सामान के बदले नटालिया को वापस लाना चाहते हैं तो प्लीज उसे घर में ला दीजिए, मेरा सामान वापस दे दीजिए। ये सीन यहाँ पर काटा गया है। ठीक है, और भी सीन काटे गए भाई साहब। अभिषेक यहाँ पर शहबाज और यहाँ पर किसकी, अभिषेक की हाथापाई हुई थी, मारपीट हुई थी, और इनको दोनों को नॉमिनेट कर दिया था डायरेक्टली। ठीक है, आप लोगों ने जो 5 लोगों में 2 का इनका नाम है, इनको पहले ही नॉमिनेट कर दिया था, लेकिन इनको भाई साहब ये वाला जो अपडेट है टीवी पर दिखाया ही नहीं गया है। ठीक है, ये लाइव फिर से अपडेट थी हमारे पास, मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो बता दी थी। वेल यहाँ पर बिग बॉस अनाउंस करते थे कि जो भी घर में सामान गायब हुआ है, मेरा कोई हाथ नहीं है, आप लोगों में से किसी एक ने किया होगा, आप लोग देख लीजिए। इतना बोलने के बाद एक बार चले जाते हैं सभी घर वाले गुस्से से पागल, बशीर गुस्से से पागल, अभिषेक गुस्से से पागल। अब बशीर भी लाइक जिसने भी किया है ना, मुझे 30 मिनट में वापस करो, वरना मैं उसकी ऐसे की तैसी कर दूंगा, गाली बकूंगा, ये बकूंगा। और यहाँ पर नीलम, और अब सभी के सब सबकी सुई यहाँ पर शहबाज की तरफ अटक रही होती है। अब शहबाज भाई साहब फनी बंदा है, थोड़ा थोड़ा हंसी मजाक करता रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम फालतू में शक करो भाई साहब, गलती तो उसकी है, लेकिन अब घर वालों को सच्चाई क्या पता है। ठीक है, अब नीलम तानिया से कहता है, अब तानिया तूने किया ना, सच बता तूने किया ना। तो तानिया कहता है कि नहीं। तो अब शहबाज कहते हैं कि शहबाज तू उन्हें किया होगा पक्का, मेरे को लग रहा है तूने किया होगा। लेकिन शहबाज कहता है यार मैं क्यों करूंगा। अब घर वाले पागलों की तरह पूरे घर के कोने कोने में, सोफे के नीचे भाई सब पूरा सामान खोज रहे होते हैं। अब शहबाज मृदुल को साइड में, अब क्योंकि भांटा फूटने वाला, अब कब तक। ठीक है, जैसे ही सोफा उठाएगा घर वालों को सारा सामान मिल जाएगा, क्योंकि घर वाले पागलों की तरह खोज रहे, क्योंकि घर वालों को पता चल गया कि सारा सामान घर के अंदर है, तो घर वाले खोज रहे हैं। तो अब शहबाज मृदुल को कोपचे मिलाकर कहता है कि मृदुल भाई बात सुन, ये सारा कांड मैंने किया, तू किसी को बताइयो मत, और ना, और तू जाकर सभी को तू एक्टिंग कर और बोल दो कि मिल गया ये देखो, लेकिन मेरा नाम मत लियो, और मैं अपना नाम कभी भी नहीं लेने वाला। ठीक है, शहबाज यहाँ पर मृदुल को बताता था। और भाई सब मृदुल की ऑनेस्टी देखो, मृदुल ने किसी को भी नाम नहीं बताया। ठीक है, मृदुल एक्टिंग करता है, वहां पर गार्डन एरिया में सोफा जाकर उठाता है, तो फाइनली उसको वहां पर जीके कहता है कि जरा फिर से उठा, अच्छे से उठा। तो जीके की नजर तेज होती है, देख लेता है कि वहां पर सामान मिल जाता है, और जो गार्डन के सोफा के अंदर शहबाज ने अभिषेक का कपड़ा छुपाया होता है, और अभिषेक को पता ही नहीं कि उसका कपड़ा गायब हो गया है। ठीक है, अभिषेक तो बस नमक के लिए लड़ रहा है कि मेरे को नमक नहीं मिला, मेरे क्रैम्स आ गए। भाई साहब भाई यार, इसकी बैल बुद्धि। चलो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर शहबाज ने मृदुल को बताया, उसके बाद गार्डन एरिया में तो कपड़े मिल गए, फिर यहाँ पर अभिषेक जो वो डेन्यू प्रॉपर्टी वाली एरिया में जाता है तो वहां भी उसको सामान मिल जाता है, अभिषेक को भी वहां खोलता है तो वहां भी सामान मिल जाता है। अब यहाँ पर नमक छुपा रखा है, तो शहबाज जाता है नीलम के पास, कहता है कि नीलम देख ये मैंने छुपाया है, मैंने वहां पे नमक छुपाया है, और तू किसी को बती मत, क्योंकि बिग बॉस ने कहा कि ये घर की नसरी चीजें है, नहीं छुपानी चाहिए, इसलिए मैं तेरे को बता रहा हूँ। लेकिन भाई साहब नीलम ने यहाँ पर हक दिया। ठीक है, और उसके पेट में बिल्कुल भी बात नहीं पची, उसने ये बात सभी घर वालों को बता दी, देखो ये शहबाज ने नमक यहाँ पे छुपा रखा है। ले भाई, इतने मतलब तुम पे भरोसा करके, नीलम तुम पे भरोसा करके बंदे ने तुमको बताया इतना, और तुमने पूरे घर में हक दिया। ठीक है, अब शहबाज के ऊपर चढ़ जाते हैं, हालांकि शहबाज को इतना कुछ नहीं करता, और शहबाज बशीर को जाकर कहता है कि बशीर तुम्हारा कपड़ा मेरे पास है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें दे रहा हूं। तो बशीर को भी शांत
करा देता है, बसीर को सॉरी बोल देता है। ठीक है, अब यहाँ पर नीलम सबको बता देती है, लेकिन लेकिन भाई साहब अभिषेक अभिषेक बिग बॉस को कैमरे में कहते हैं, बिग बॉस देखो मसाले गायब कर दिए, नमक गायब कर दिए, चीनी गायब कर दिए, ये हमारे हेल्थ के साथ खेला जा रहा है, हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिग बॉस कुछ एक्शन लो, इविक्ट करो, नोमिनेशन करो, इनको हटाओ, इविक्ट करो। अरे भाई इतनी सी बात भी इविक्शन करवाओगे तुम? बंदे ने पूरे घर को एंटरटेन किया है, ठीक है, तुम लोगों को सोचने पे मजबूर किया है, और तुम लोग उस बंदे का इविक्शन करवाना चाहते हो? भाई सही में बंद बुद्धि है। तो आवेश कहता है कि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं तानिया का काम है, तानिया इसमें मिली हुई है। अब यहाँ पर घर वालों को इस बात से यकीन नहीं आ रहा होता कि इसमें ये शहबाज का अकेला काम है। शहबाज सबको सॉरी बोलता है, सॉरी माफ कर दो, माफ कर दो, लेकिन कहते हैं कि नहीं नहीं तुझे सजा तो मिलेगी। प्राणित अभिषेक कहता है कि तुझे सजा मिलेगी। तो यहाँ पर शहबाज कहता है कि मैं सजा लूंगा, कैप्टन से लूंगा, अभिषेक तेरे से नहीं लूंगा, प्राणित तेरे से नहीं लूंगा, कैप्टन जो सजा देंगे वो भी लूंगा। कैप्टन खुद ही मिला हुआ है यहाँ पर, अब यहाँ पर शहबाज के साथ, तो ठीक है कैप्टन खुद ही मिला हुआ है। उसके बाद बसीर को सब कुछ बता देता है, मैंने बता दिया, ठीक है। बसीर को भी ये बसीर अब इस बात पे अड़ा हुआ है, शहबाज तूने किया मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तूने सॉरी बोला, इट्स ओके, इट्स अ प्रैंक, इट्स ओके, लेकिन 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 तेरे साथ कौन था, तू बस नाम बता दे। सबकी सुई यहाँ पे अट गई है कि शहबाज की मदद किसने की, क्योंकि शहबाज इतना बड़ा कांड अकेले नहीं कर सकता था। घर वालों को मानना है कि इतना बड़ा सोफा अकेले उठाकर शहबाज तू अकेले नहीं रख सकता, उसके नीचे कपड़े फोल्ड करके नहीं रख सकता, ठीक है, अकेले तू कांड नहीं कर सकता, नाम बता तेरे साथ कौन था। तो शहबाज कहता है अरे मैंने अकेला किया है, अकेला भाई मैंने अकेला किया है, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया है। भाई शहबाज की ऑनेस्टी की और दोस्ती की जो कह रहे हो वहां पर उसके लिए तालियां बजानी चाहिए, मतलब जो भी किया ठीक है, प्रैंक अपनी जगह, लेकिन उसने भाई सब एंड तक अमाल का नाम नहीं लिया। अमाल को कहा है अमाल तू चिंता मत कर, तेरा भाई है, मैं तेरे पे कभी बात आने ही नहीं दूंगा, मैं तेरे पे बात आने नहीं दूंगा, ये सारा मैंने किया, तू भूल जा बस, ठीक है। तो यहाँ पर ऑनेस्टी की दाद देनी पड़ेगी। और एक नीलम को देख लो, बताने के बाद भी एक सेकंड उसके पेट में बात नहीं पची, पूरे घर को बता दिया उसने, ठीक है। तो यहाँ पर शहबाज कहता है यार कैसी औरत है ये नीलम, देखो इसमें मैंने भरोसा किया था और इसने सबको घर में जाकर भसान मचा दिया, ठीक है। तो अमाल कहते हैं कि तुझे नीलम को बताना ही नहीं चाहता। कौन है नीलम तेरी, क्यों जाता हूँ, तूने गलती कर दी बता के, ठीक है, गलती तो कर दी नीलम को बता के, नीलम को ऐसा नहीं करना चाहता, नीलम की गलती है इसमें, ठीक है। देन फिर अब शहबाज कहता है कि मैंने सोफा अकेले उठाया था, तो बसरी कहता है कि चल अकेले करके दिखा। तो शहबाज कहता है कि चलो चलो मैं दिखाता हूँ। तो भाई साहब यहाँ पर शहबाज जाता है, जो वो बाथरूम वाले एरिया में गोल सा सोफा है उसको उठाकर दिखाता है अकेले। कहता है कि अच्छा ठीक है, घर वाले कहते हैं तूने अकेले उठा से लिया, लेकिन इसके नीचे डाला कैसे? कहता है कि मैंने पैर से डाला भाई, पैर से। घर वाले मानने को राजी नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अमाल कहता है कि ठीक है, मैं सभी घर वालों से पूछ के सभी घर वाले शांत हो जाइए, मैं इसको पनिशमेंट दूंगा, आप लोग बताइए क्या करना है। अभिषेक कहता है नॉमिनेट कर दो, सॉरी इविक्ट कर दो, एलिमिनेट कर दो। अरे भाई तू पागल है क्या, चूते है क्या थोड़ा, मतलब एलिमिनेट कर दो, घर में इतने बड़े बड़े मुद्दे हुए हैं, ठीक है, उसका गद्दा उठाकर फेंक दिया पानी में, तब तेरे को एलिमिनेट की बारी नहीं आई है, मतलब एलिमिनेट कर दो, फालतू का एलिमिनेट कर दो। मतलब इसका कहना है कि बिग बॉस हमारे हेल्थ के साथ खिलवाड़ हुआ है, मतलब हमारा हेल्थ इश्यू हो गया। अरे भाई तेरा कौन सा हेल्थ इश्यू हो गया 4 घंटे में, मतलब इस बंदे ने 4 घंटे के लिए नमक नहीं खाया तो इसको क्रैम्प आ गया। ये बिग बॉस को ऐसे बोल रहा है, बिग बॉस में क्रैम्प आ गया। अरे यार मतलब बच्चा बुद्धि भाई, सही में बच्चा बुद्धि है, सही में बच्चा बुद्धि भाई। किस किस को लगता है कि ये बच्चा बुद्धि है, एक बार कमेंट में बता दो भाई। मतलब 4 घंटे नमक नहीं खाया तो भाई सब बिग बॉस को कह रहा है क्रैम्प आ गया। भाई शर्म नहीं तेरे को बोलते हुए? मानता हूँ ठीक है, थोड़ा उसने गलत काम किया है, नशे मतलब जरूरी चीज नमक नहीं छुपाया जाता, ठीक है, उसने सॉरी बोला, प्रैंक था, मस्ती है, चलता है, कंटेंट मिल रहा है भाई, क्या दिक्कत। 4 घंटे में तेरे कौन से क्रैम्प आ गए भाई, मतलब तू क्या बॉडी बिल्डर है बहुत तगड़ा। यहाँ को लेकर भाई साहब इश्यू तो हुआ है। अब अभिषेक यहाँ पर अटका हुआ है कि एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो। प्राणित कह रहा है कि इसकी सिगरेट बंद कर दो, नॉमिनेट कर दो, नॉमिनेट कर दो। भाई साहब सभी घर वाले नॉमिनेट कर दो, नॉमिनेट कर दो। अब इसलिए तो बिग बॉस ने गुस्से में आकर नॉमिनेशन टास्क में लेकर पूरे घर वालों को ही नॉमिनेट कर दिया। लो भाई मिल गई तुम्हें, मिल गई सजाना, नॉमिनेट कर दो, नॉमिनेट कर दो, शहबाज को नॉमिनेट कर दो। अरे पूरे घर वालों को सजा मिल गई, ठीक है। देन फिर यहाँ पर जिसान शहबाज को सपोर्ट कर रहा होता है। जिसान कहता है कि ठीक है तूने गलती करी, तूने प्रैंक करा, इट्स नो इशू, तू बट इसमें सजा की कौन सी बात है, तूने सॉरी बोला ना, ठीक है। तो भाई साहब सब शांत होते हैं। यहाँ पर ये जो जीके, ये एक ग्रुप है भाई साहब, जीके, अशनूर
प्राणित, अभिषेक और आवेश। आवेश कह रहा है नॉमिनेट कर दो, ठीक है। अभिषेक कह रहा है इविक्ट कर दो, अश्नूर कह रही है इविक्ट कर दो, ठीक है। अभिषेक भी कह रहा है इविक्ट कर दो, और जी कह रहा है सजा दो, कुछ भी सजा दो, ठीक है। तो यहां पर सिगरेट बंद कर दो, तो यहां पर पनिशमेंट फाइनल हो जाती है, इसे सिगरेट नहीं मिलेगा। और जिस चीज का इसने सामान छुपाया है उसकी ड्यूटी ये करेगा। इसने बशीर का सामान छुपाया है तो बशीर की बाथरूम साफ करने की ड्यूटी शहबाज की है, अभिषेक का छुपाया तो अभिषेक की ड्यूटी भी शहबाज करेगा, ठीक है। तो अब सभी से सहमति लेकर, ठीक है, इन पांचों से जीके, अश्नूर, प्राणित, अभिषेक, क्योंकि इन्हीं 5 लोगों को ज्यादा मिर्ची लगी है, बाकी किसी को इतनी मिर्ची नहीं लगी, ठीक है। बाकी कह रहे ठीक है, सॉरी बोल दो, काम ठीक है, ओके, लेकिन 5 को मिर्ची लगी है। तो अमाल मलिक कैप्टन इनसे बात विचार कर अब शहबाज के पास जाता है। शहबाज और जिशान बैठे होते हैं, तो अमाल मलिक यहाँ पर कहता है कि आप जिशान और शहबाज तेरे को सजा दे रहे घर वाले कि तेरे को अब सिगरेट नहीं मिलेगा, लेकिन कहता है कि तू चिंता मत कर, मैं मैनेज कर लूंगा, ठीक है, मैं हूं ना, ठीक है। तो मतलब उसको एक तरफ तो अपनी दोस्ती निभा रहा होता है और दूसरी तरफ अपनी कैप्टनसी भी निभा रहा होता है। भाई साहब मानना पड़ेगा इसे, मतलब यहाँ पर अमाल मलिक ने जिस तरीके से पूरे इस घर को हैंडल किया ना, तारीफ के लायक है, मतलब बेस्ट कैप्टन है अभी तक का यहाँ पर अमाल मलिक, बड़े अच्छे से पूरा हैंडल किया इसने। तो जैसे ही अमाल कहता है कि तेरे को सिगरेट नहीं मिलेगा, तेरे को उसका काम करना पड़ेगा, तो इसको उसकी ड्यूटी करनी पड़ेगी, तेरे को एक्स्ट्रा ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो जिशान भड़क जाता है, कहता है कि करो सालो करो, तुम्हारे घर वाला यहाँ पर इसको बॉयकॉट करने की कोशिश कर रहे थे, कहते हैं कि सबके सब यहाँ पर शहबाज को बॉयकॉट करो। अरे भाई बॉयकॉट, व्हाट द फक बॉयकॉट, मतलब इतना बड़ा मैटर तो नहीं कि तुम बॉयकॉट कर दोगे, ठीक है। इतना कुछ कांड तो किया नहीं इसने। तो जिशान कहता है कि किसके बाप में दम है, बॉयकॉट करके दिखाओ, शहबाज का खाना पीना रोकने की किसके बाप में दम है, रोक के दिखाओ। ऐसे बोलता भाई, किसके बाप के दम है, किसके बाप के अंदर दम है कि इसका खाना रोक देगा, इसको बॉयकॉट कर देगा, ठीक है। अमाल कहता है कि अरे सभी ने मतलब कॉपरेट करो थोड़ा, सब इसे सजा देना चाहते, तो जिशान नहीं करेगा, ये घर की कोई भी तो जिशान कहता है कि शहबाज घर की कोई भी एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं करेगा, ठीक है, इसे कोई सजा नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अमाल कहता है कि ठीक है, मैं दोबारा जाकर बात करता हूँ घर वालों से। तो अमाल दोबारा जाकर बात करता है इन जीके, अश्नूर, प्राणित, अभिषेक और आवेश से दोबारा बात करता है। मैटर सॉल्व नहीं होता। तो कुनिका जी बड़े ही प्यार से, शांति से आती है, शहबाज को पास बैठाती है, कहती है कि बेटा देख ले, तूने गलती की है, थोड़ी सी तेरे को सजा दे रहे हैं, मान ले, ठीक है, ठीक है। तो शहबाज तो कहता है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूंगा, मैं सॉरी बोल रहा हूँ। तो लेकिन जिशान बार बार सपोर्ट कर रहा था कि ये कोई एक्स्ट्रा ड्यूटी नहीं करेगा, ठीक है। फाइनली अब बशीर भी गुस्सा है, सब गुस्से है। इतने में ही बिग बॉस सभी घर वालों को नॉमिनेशन टास्क के लिए बुला लेते हैं और इस मुद्दे से भटका देते हैं। नॉमिनेशन टास्क में बुलाकर मैंने आप सभी को बता दिया है क्या क्या हुआ है ना। वीडियो की स्टार्टिंग मैंने आप सभी को बताया कि 5 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। कौन कौन 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं, यहाँ पर नीलम, सॉरी यहाँ पर कौन कौन 5 लोग नॉमिनेट हुए हैं मैं आप सभी को बता देता हूं। नेहल, अभिषेक, अश्नूर, मृदुल और प्राणित, ये 5 लोग नॉमिनेट हो चुके हैं। कल के एपिसोड में आप सभी को आधे घंटे के अंदर देखने को मिल जाएगा दोस्तों। और यहाँ पर कैप्टनसी टास्क भी हो चुकी है। कैप्टनसी टास्क में घर वालों को टीम ए टीम बी में डिवाइड किया गया था, जहां पर 8 लोग कैप्टनसी के दावेदार बन चुके हैं। नीलम, अभिषेक, शहबाज बदेजा, अश्नूर, मृदुल, जिशान और तानिया, ये 7 लोग कैप्टनसी के दावेदार बन चुके हैं। इनमें से कौन बनेगा कैप्टन, किसको देखना चाहते हैं कैप्टन के रूप में, कमेंट में बता दीजिए, ठीक है। तो ये था बिग बॉस के आज के एपिसोड का मजेदार रिव्यू, मसालेदार रिव्यू। आप लोगों को कैसा लगा, क्या शिकायत है, कौन सही कौन गलत, ठीक है, कमेंट में लिखिए ताकि हमारी एंगेजमेंट बने। और ऐसे ही बिग बॉस के रिव्यू और सबसे पहले लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे पेज को फॉलो, वीडियो को लाइक करना ना भूले। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कुछ देर में न्यू अपडेट के साथ। कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।